हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। ये क्वेश्चन है क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक है बाइनोमियल थ्योरम से, दूसरा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 2/3x माइनस 3/2y होल टू द पावर 20। ठीक है, तो ये टू बाई थ्री एक्स माइनस 3/2y टू द पावर 20 है। ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी 21 टर्म्स हो जाएगा। पदों की संख्या होगी 21। ठीक है, 21 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर में आता है तो मिडिल टर्म होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, इसका मतलब जब पदों की संख्या 21 होगी तो बीच वाला पद यानी मिडिल टर्म होगा 21 + 1/2 बराबर 22/2 11th टर्म। 11वां पद होगा जो मिडिल टर्म होगा, बीच वाला पद होगा। वैसे भी लॉजिकली भी अगर 21 पद है तो शुरू के 10 टर्म्स होंगे, फिर एक 11वां पद होगा 11th टर्म। ठीक है, और बाद के कितना 10 टर्म, तभी ना मिलाकर 10 + 10 20 और एक 11वां पद यानी 21 टर्म्स। ठीक है, तो पता चल गया कि 11th टर्म इज द मिडिल टर्म। तब हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे TR+1 NCR x टू द पावर n-r y टू द पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि पदों की संख्या 20 है और हमें 11वां पद निकालना है, इसका मतलब r का वैल्यू हो जाएगा 10, तभी ना 10 + 1 11 हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 20 है, c 10, यहाँ x के जगह पे है 2/3x, तो हो जाएगा 2/3x। ठीक है, होल टू द पावर हो जाएगा 20 - 10 इंटू y के जगह पे है यहाँ -3/2y, y के जगह पे -3/2y टू द पावर 10। ठीक है, अब 20c10 का फॉर्मूला होता है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, 2/3x का पावर है 10, तो हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 10 इंटू x टू द पावर 10 इंटू -3/2 इंटू y टू द पावर 10 है, तो -3/2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इंटू 3/2 टू द पावर 10 इंटू y टू द पावर 10।
2/3 और 3/2 आपस में रेसिप्रोकल हुआ तो ये कट जाएगा। सेम पावर है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा ये 10 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कटेगा तो 11 इंटू 12 इंटू डॉट डॉट अप टू 20 मल्टीप्लाइड बाई, इससे ये कटेगा तो ठीक है। 20 माइनस 10 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 10। ठीक है, इंटू x टू द पावर 10 y टू द पावर 10, यही आपका आंसर है। अब इसको जो मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट करना है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, और इंटू x टू द पावर 10 y टू द पावर 10 ही इसका 11th टर्म होगा, यानी इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और इसके बाद ये इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल is equal to x/8 factorial, then find the value of x। क्या है क्वेश्चन? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल is equal to x by 8 factorial, then we have to find the value of x। ठीक है, अभी अगर यहाँ LHS में अगर बेस को हम लोग 8 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख दें तो क्या करेंगे, RHS और LHS वाले बेस को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल है तो क्या 7 इंटू 8 लिख के बाई में 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 है, और 7 इंटू 8 ऊपर भी गुना किए नीचे भी गुना किए तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया, प्लस वैसे ही 7 फैक्टोरियल है तो क्या इसे 8 ऊपर में करके और यहाँ 8 फैक्टोरियल कर सकते हैं, हो जाएगा इज इक्वल टू x बाई 8 फैक्टोरियल। ऐसा करने से क्या हुआ कि बेस में यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 फैक्टोरियल आ गया, ऊपर 8 7 जा 56 और 8 x बाई 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 56 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 64, x बराबर 64 आ गया। डायरेक्ट सिंपल वे में आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।